ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें किसी गांव की नहीं, देश की राजधानी दिल्ली की ऐसी विधानसभा है जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है। हम बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की बुराड़ी विधानसभा, जहां पर विधायक संजीव झा लगातार पिछले 3 बार से विधायक हैं और जो क्षेत्र की दुर्दशा है वो किसी से छुपी नहीं है। अगर हम बात करें बुराड़ी विधानसभा की, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं लोग का जीना हराम हो चुका है, जहाँ धूल भरी आंधी, जाम, सड़कें गड्ढे खुदे होने के कारण जो बुराड़ी की स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। इन्हीं सभी बातों को लेकर आज रतन सेवा समिति के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में विधायक संजीव झा, सांसद मनोज तिवारी और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वो विकास के बोल्ड हैं, लेकिन इस विकास के पीछे जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर आप किस तरीके से आज रतन त्यागी जी ने हमला बोला, वो आप देखेंगे हमारी इस प्रेस वार्ता की आगे की वीडियो में। और ये जो जाम है, ये जाम को लेकर क्या क्या कहा आप तस्वीरों में आगे देखेंगे, क्योंकि सबसे बुरी स्थिति आज अगर बुराड़ी की जो हो चुकी है, जो व्यस्तम 100 फुटा रोड है उस पर लगने वाले जाम के साथ हॉस्पिटल जाने वाले लोगों को जिस तरीके से परेशानी होती है, चाहे सीवर में भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे नाला रोड निर्माण में भ्रष्टाचार की बात हो, ये अपने आप में एक गंभीर विषय बन चुका है। और जो रोडें बन रही हैं वो कुछ दिनों में जिस तरीके से टूट रही हैं, इन्हीं सब चीज़ों की मुद्दों को लेकर आज रतन त्यागी के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में क्या कहा रतन त्यागी, बसंत कुमार और ज्ञानचंद मिश्रा ने, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले आप सभी को दीपावली और छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जहाँ तक छठ पूजा में भ्रष्टाचार का आपने सवाल किया, एक्चुअली क्या है, जो दिल्ली सरकार ने जो व्यवस्था दी है उस व्यवस्था में ही कमी रहती है। सारा कुछ जो अरेंजमेंट करना होता है वो सरकार के लोग और जो ठेकेदार हैं उनको करना होता है, और ठेकेदार और विधायक आपस में मिलके सारे पैसे का हेरफेर कर लेते हैं, और इसके वजह से क्या होता है, सही सुविधा पहुंच नहीं पाती है लोगों तक। आप देखिए, छठ के बारे में मैं आपको बताऊं, पिछले 10 साल से मैं संजीव झा को बोल रहा था। मुकुंदपुर में एक झोर है और वो 9 बीघे का झोर है, और इतनी समस्या है मुकुंदपुर में, इतनी आबादी है पूर्वांचल के लोगों की कि उनको जगह नहीं मिलता है। बलसवा झील 10 साल से हर साल ये वहाँ जाते हैं और अनाउंस करते हैं कि अगले साल पानी साफ होगा। उस पानी में आप जो व्रती घुसते हैं व्रत करने के लिए, निकलने के बाद वो बीमार पड़ जाते हैं, स्किन डिजीज हो जाता है। आप ये समझ लीजिए ये क्या कर रहे हैं, ये टोटल फेल है। और ये पूर्वांचल के नाम के ये धब्बा है। मैं इनको पूर्वांचलियों का जो है ना, यही कहूँगा कि उनके नाम पे ये कलंक है, इन्होंने कुछ नहीं किया। छठ पूजा में हर घाट के लिए कितना अलॉट किया जाता है सरकार के द्वारा, और किस तरह के खर्चे किए जाते हैं? देखिए, सरकार जो देती है समितियों को कुछ नहीं देती है, वो व्यवस्था देखती है। दिक्कत यही है कि करना सब इनके हैं, और इनके कार्यकर्ता और ठेकेदार मिलके सारा जो है ना ये घपलेबाजी करते हैं। इसलिए ना तो सही सुविधा दे पाते हैं, ना तो ये घाट की ढंग से सफाई कर पाते हैं, और समिति के लोग करते हैं। अब देखिए, पिछली बार हमने एक, हमारा जो समिति था समता विहार छठ पूजा समिति, तो दिल्ली सरकार ने एक मॉडल छठ घाट के लिए हमें चयनित किया था, और हमने बहुत अच्छी तरीके से उसको किया भी। लेकिन इस बार उन्होंने, चूंकि हमने इनका विरोध किया है, इनके भ्रष्टाचार का विरोध किया है, तो हमारे जो वो समिति थी उसका नाम ही कटवा दिया इन्होंने। अरे बताओ भैया, हमसे तुम्हारी दुश्मनी हो सकती है, लेकिन ये जो हमारे हजारों लोग हैं पूर्वांचल के लोग, उनको क्यों तकलीफ दे रहे हो भाई? तो आज हम सब ने मिलके एक नए घाट के का शुभारंभ किया है, आज पूजन किया है,
और हम लोग अपनी प्राइवेट व्यवस्था अपने सब लोग मिलके रतन त्यागी जी के सहयोग से और समाज के लोगों के सहयोग से नए जगह पे मुकुंदपुर झोर पे पूजा की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक। तो आप सब लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपावली के साथ साथ धनतेरस है और छठ पूजा भी आ रही, तो सब जितने भी पर्व आ रहे हैं उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक का महीना काफ़ी हमारे समाज में, हमारे सनातन संस्कृति में पवित्र माना जाता है, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहाँ तक मुद्दों की बात है, तो प्रदूषण बुराड़ी विधानसभा के लिए एक इतना अभिशाप बन चुका है, इतना मतलब लोगों को जीने के लाले पड़ गए हैं। और सबसे बड़ा कारण है उसका स्वयं विधायक, क्योंकि जो पार्टी जो किसी क्षेत्र का मुखिया होता है, जो जनप्रतिनिधि होता है, उसको लगभग सभी तरह की चीज़ों में काम करना होता है, चाहे वो प्रदूषण हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो जन सुविधाएँ हो, कोई भी उसको मुख्य रूप से भूमिका निभानी होती है। लेकिन संजीव झा केवल अपने व्यक्तिगत कामों में, अपने व्यक्तिगत उन्नति के लिए काम करते रहे, वो अपने धन अर्जित करते रहे, राज्य से बाहर जाकर वो काम करते रहे। उन्होंने बुराड़ी विधानसभा को न केवल एक नर्क बना दिया, बल्कि विधानसभा के लोग जीवन की भीख मांग रहे हैं, सांस की दिक्कतें लोगों को हो रही है, कैंसर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो ये केवल एक गलत प्रतिनिधि के चुने जाने के कारण बुराड़ी की जनता को भोगना पड़ रहा है। सीवर के अगर बात की जाए काम की, तो तमाम जो जितनी भी कॉलोनियां हैं उन सब जगहों पे सीवर की पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई हो चुकी है, लेकिन मुख्य सड़क अभी पूरी तरीके से आधी से भी कम खुदी और पूरी बुरा हाल है। तो क्या लगता है कितने साल लगेंगे और क्या इसमें जल्दबाजी नहीं कर दी? देखिए, मेरा मानना है कि विधायक जी को थोड़ा सा गलत फहमी हो गई। उनकी मान्यता थी कि पब्लिक के लिए पहले काम करोगे तो वो सुविधाजनक होगे और आपको भूल जाएगी। उनको ये नहीं था कि पब्लिक के लिए अगर हम पहले काम करेंगे तो पब्लिक को सुविधा मिलेगी, उनको अच्छा लगेगा। लेकिन उनकी मान्यता ये थी कि बाद में काम करो ताकि पब्लिक फिर उसकी वाहवाही लूटे। लेकिन उसमें ये हमारे जो विधायक जी फेल हो गए और बाद में करने के चक्कर में सारे काम उन्होंने लटका दिए। सीवर की जहाँ तक बात है, तो बुराड़ी विधानसभा का इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला अगर कोई है तो वो बुराड़ी के सीवर घोटाला है। इसमें वो बुराड़ी विधानसभा के लगभग 1000 करोड़ के आसपास का पैसा है, उसको उन्होंने बर्बाद कर दिया, जो पब्लिक के और कामों में आ सकता था। कुछ नहीं हुआ। उसके साथ साथ कई इतनी गंभीरता उनकी इतनी जीरो है कि कई जगह सीवर का केवल ढक्कन डाल दिया गया और उसके अंदर न पाइप है, मेन होल है। ऊपर से देखने पे केवल सीवर का एक ढक्कन लगा के आरसीसी कर दी गई, ताकि पब्लिक को मूर्ख बना के हम लोग उससे अल्लाह जाने। तो सीवर के नाम पे बुराड़ी को मतलब इतना ज्यादा बेवकूफ बनाया जा रहा है कि बुराड़ी के लोग अब सब भी बोलने से बता रहे हैं, कुछ बोलने ही नहीं चाह रहे, वो ठगा गया महसूस कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने गड्ढा मुक्त अभियान चलाया है, बुराड़ी तो पूरी गड्ढे में है, कैसे निकलेगी गड्ढे से? देखिए, दिल्ली सरकार की क्या योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम विधायक का होता है। तो अगर बुराड़ी को गड्ढा युक्त किसी ने किया है, मुक्ति तो बहुत दूर की बात है, गड्ढा युक्त अगर किसी ने किया है तो वो संजीव झा ने किया। जो पहले की अच्छी कंडीशन की सड़कें थी उनको भी तोड़ने का काम इन्होंने किया। कई जगह कई ऐसी सड़कें हैं जो आज तक भी सही हालत में हैं, लेकिन जो ये नई सड़कें बना रहे हैं वो तो टूट ही रही हैं। सड़कें ऐसी बनाती है कि वो हर 3 महीने में टूटने लायक बने, उसको तोड़ने में दिक्कत ना हो उनको। इतनी घटिया सड़कें बनाई गई हैं, गुणवत्ता इतनी खराब है कि मतलब बनाई और उनकी रोडियां निकलनी शुरू होती है, धूल उड़नी शुरू हो जाती है उनमें से। विधायक तो कहते हैं कि जब बड़ा काम होगा तो थोड़ी समस्याएं झेलनी पड़ेंगी, और ये समस्या पिछले 4-5 सालों से पब्लिक झेल रही है। क्या लगता है बड़ा काम है? देखिए, 5 साल का कार्यकाल हर एक विधायक को मिलता है और पूरे देश में हर एक विधायक को 5 साल का कार्यकाल मिलता है, और वो इसीलिए मिलता है कि जो भी काम आप शुरू करते हैं उसको आप समाप्त करें समय से। इन लोगों ने पहले पब्लिक को इतना तरसाया, इतना तड़पाया, उनको भीख मांगने पे, गिड़गड़ाने पे मजबूर किया, और आज जब ये बनाने पे आ रहे तो इतनी घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं और पब्लिक इतना ज्यादा आतंकित हो गई है इनके काम से, इतना ज्यादा परेशान हो गई है कि वो इनसे बात करने के मूड में नहीं है। ये अगर गोबर से भी लिख देंगे ना सड़कों को तो पब्लिक ये नहीं बोलेगी कि तू क्या कर रहा है। पब्लिक बहुत परेशान हो चुकी है। 2 मुद्दे और हैं। एक तो बस शेल्टर, आपको पता होगा कि एक भी बुराड़ी में नहीं है। पहले यहाँ पे लगभग 10 से 12 जो है बस शेल्टर होते थे, अब एक का भी पता नहीं है। उसकी जगह ट्रांसफार्मर लगा दिए गए। पब्लिक को ये नहीं पता लगता है कि वो बस कहाँ रुकेगी, कहाँ खड़ी, वो बहुत परेशान होती है। देखिए, मैं तो साफ बोलना चाहता हूँ कि विधायक संजीव झा एक नौसिखिया व्यक्ति है,
इन्होंने सामाजिक जीवन में कभी कोई काम नहीं किया। सामाजिक जीवन में लोगों को क्या क्या परेशानियां आती हैं, उनको कैसे कैसे उनको सुविधा देनी चाहिए, इस बारे में विधायक संजीव झा बिल्कुल अनभिज्ञ रहे। वो कहते हैं कि अनाड़ी का खेलना, खेल का सत्यानाश। उन्होंने पहले अपने जब विधायक बनने से पहले पब्लिक की सुविधा के लिए कभी कोई काम नहीं किया, तो उनको पता ही नहीं है कि काम क्या करना है। जो बस के स्टैंड होते हैं, जब गर्मी होती है, बरसात होती है, जो यात्री खड़े होते हैं वो बस स्टैंड में जाकर थोड़ी देर के लिए शरण लेते हैं कि बस आएगी तो हम जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एक भी बस स्टैंड नहीं है, बल्कि जो थे वो भी इन्होंने हटवा दी। कट्टर ईमानदारी की बात करते हैं, कितने कट्टर ईमानदार आपको दिख रहे हैं बुराड़ी विधानसभा में कार्य? देखिए, मैं मानता हूँ कि विधायक संजीव झा बेहद भ्रष्ट व्यक्ति हैं और हमने उनको नजदीक से देखा है। उन्होंने जो सड़कों की गुणवत्ता उन्होंने यहाँ पे मानक जो तय करे हैं वो इतने निम्न स्तर के हैं कि हमें शर्म आती है कि हम बुराड़ी विधानसभा में रहते हैं, जहाँ का विधायक इतना भ्रष्ट है, इतनी सड़कें इतनी खराब है। और अब तो हमारी सामाजिक छवि भी खराब हो रही है। बुराड़ी विधानसभा के लोगों की सामाजिक छवि विधानसभा से बाहर खराब हो रही है। मैं तो यहाँ तक भी बोलता हूँ कि लोग रिश्ता लेके भी नहीं आ रहे बुराड़ी के लोगों के लिए। लोग अपनी लड़कियों को बुराड़ी में शादी नहीं करना चाहते हैं। क्या जी, एक लास्ट सवाल है कि बुराड़ी के लोग वर्षों से जाम की समस्या से इतने परेशान है, इसका कोई स्थायी हल नहीं निकल रहा है, क्या कहें? देखिए, हल तब निकलता है जब जो प्रतिनिधि हैं वो उसको उसकी भावना वैसी हो, उनकी करने की इच्छा हो। अगर आप सीवर डाल रहे हैं, उसकी जो ड्यूरेशन है उसके अंडर में काम होना चाहिए। लेकिन जब आप उनसे इतनी मोटी रिश्वत के रूप में उनसे पैसे ले लेंगे तो नौसिखिए लोगों से आप काम करवाएंगे। जो लोग सीवर डाल रहे हैं, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। वो पहले ड्राइवर थे, कोई कभी वो गाड़ी वॉश करने का काम करते थे, आज वो सीवर में इंजीनियर का काम कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से लोगों को जानता हूँ, वो हमारे साथ उठे हैं, मैं उनको जानता हूँ। वो ड्राइवर थे, कोई सर्विस सेंटर पे काम करते थे, कोई मैकेनिक था, आज वो सीवर में पीली टोपी लाकर इंजीनियर के रूप में सीवर डाल रहे हैं। यहाँ पे ऐसे लोग तो काम कर रहे हैं सीवर में, तो जब इस तरह के लोग काम करेंगे गुणवत्ता कैसी होगी? छठ पर्व को लेकर बाथरूम लग जाए तो लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर ढूंढना पड़ता है, वो फिर भी जगह नहीं मिलता है। एक भी बाथरूम बुराड़ी मेन रोड पर नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य के विधायक तो विधायक 3 पार्षद भी उनके हैं। वो पहले बड़े बातें करते थे कि भाई हमारे पास पार्षद होंगे तो हम बेहतर काम कर पाएंगे, लेकिन सच्चाई है कि उनके पार्षद आने से स्थिति और खराब हुई है। कूड़े के अंबार लग गए हैं और लोग शर्माते हैं, अपने घर लोगों रिश्तेदारों को लेकर नहीं आते हैं। और रईसी कचर ये क्या कर रहे हैं, उस कूड़े को छुपाने के लिए विधायक के लोग कूड़े में आग लगा रहे हैं ताकि किसी को कूड़ा दिखाई ना दे, तो उससे प्रदूषण की समस्या और बढ़ती जा रही है। बाथरूम इनकी कभी इच्छा नहीं रही, 10 साल इनको पूरे मिले, इनके पार्षद हैं, इन्होंने कभी आज तक कोई एक टॉयलेट नहीं लगाया है। पब्लिक टॉयलेट के नाम पे इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है। ये बुराड़ी के लोगों के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे प्रतिनिधि राज कर। जनता विकल्प चाह रही है, विकल्प के रूप में आप जनता को क्या देने वाले हैं? और क्योंकि आने वाला चुनाव को देखते हुए क्या आप लोगों को? देखिए, भारतीय लोकतंत्र बड़ा समृद्ध है, बड़ा विकसित है, बड़ा सुलझा हुआ है। हम लोग जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, जनता की जो भी परेशानी है हम जनता के बीच लेके जा रहे हैं। निर्णय अंतिम रूप से जनता का होगा और जनता ही तय करेगी कि उसका भविष्य कौन लोग उसको तय करेंगे। रतन जी, क्या आप मान रहे हैं कि क्षेत्र की दुर्दशा के लिए ये विधायक सिर्फ जिम्मेवार है या भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे सांसद है उसकी भी कोई भूमिका है? देखिए, मैं साफ बोलता हूँ कि बुराड़ी के विधायक संजीव झा और बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी वो दो मुहे सांप की तरह हैं। वो एक तरफ का मुंह मनोज तिवारी है, एक तरफ का मुंह संजीव झा है। वो एक है, दोनों, वो अलग नहीं है। जब संजीव झा का चुनाव होता है तो मनोज तिवारी उसमें ऐसे उम्मीदवार लाने में मदद करते हैं, उनको जिताने की मदद करते हैं, ईडी और जो बाकी एजेंसियां हैं उनको मैनेज करते हैं। वहीं जहां मनोज तिवारी के चुनाव होते हैं तो संजीव झा और उनके लोग मनोज तिवारी को जिताने के लिए काम करते हैं। तो ये कार्यकर्ता नीचे आपस में लड़ते रहते हैं और ये आपस में अटकेलियां खेलते रहते हैं, एक दूसरे को जिताने के लिए काम करते हैं। जी, पूर्वांचल का कहना है कि हमने बहुत बड़ा हॉस्पिटल बुराड़ी जनता को दिया, क्या कहेंगे? देखिए, विधायक जी ने तो ये भी बोला कि हमने बहुत बड़ा पुस्ता दे दिया, उनको पुस्ता अगर ना देते तो बुराड़ी डूब जाती। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ विधायक जी से कि विधायक जी, ये पुस्ता आसपास की 3 विधानसभाओं में जाता है। अगर 3 सभा में जाता है, 3 विधानसभा में पुस्ता होके जाता है तो केवल आपके काम करने से क्यों बना? बाकी लोगों ने काम किया तो वो क्यों नजर आ रहा है? दरअसल ये फ्लड डिपार्टमेंट का दिल्ली सरकार का प्रोजेक्ट था, 1998 से ये पेंडिंग था और जब ये लगा कि इस बार ज्यादा संभावनाएं हैं तो ये पुस्ता बन गया टाइमली। और ये आपकी तिमारपुर
नरेला और बुराड़ी तीनों विधानसभा में बनाया गया। उसके साथ साथ जो आपने अभी बोला हॉस्पिटल का इतिहास देखिए, आज ही मैं कहीं बैठा था कि जो ग्राम सभा की जमीन होती है वो किसान अपनी जमीन में से कटवाते हैं कि जरूरत पड़ने पर जन सुविधाओं के रूप में उसका इस्तेमाल करेंगे। तो बुराड़ी के लोगों ने ग्राम सभा के रूप में ये जगह रखी थी। तो बुराड़ी ने तो बहुत पहले ही जन सुविधाओं के लिए अपना मन बना के रखा था। जहां तक हॉस्पिटल की बात है तो इसकी रूपरेखा हम मतलब 15-20 साल से हम लोग कर रहे थे, और इस सरकार से पहले की जो सरकार थी, जो विधायक थे, वो भी दावा करते कि हमने बनाया। तो हॉस्पिटल बन गया, वो तो सरकार का एक सफलता मान सकते हैं कि सरकार ने किया, विधायक का उसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन दुविधा इस बात की है कि विधायक अपने लेवल पे इतना बुरा हाल है कि मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है, डिस्पेंसरी में दवाई नहीं है, ये काम विधायक की है, मॉनिटरिंग का काम विधायक का है कि डॉक्टर है या नहीं है, प्रॉपर मशीनें हैं या नहीं है, वहां पे दवाइयां हैं या नहीं है। विधायक अपने स्तर पे फेल हुए हैं, लेकिन सरकार के स्तर पर कहीं ना कहीं बुराड़ी को हॉस्पिटल मिला है, उसमें दिल्ली सरकार का एक योगदान हो सकता है। ठीक। रतन जी, पूर्वांचल को लेकर बड़ी लोगों में नाराजगी रहती है, छठ का पर्व है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, और मैं इसमें विशेष रूप से बोलना चाहता हूँ कि विधायक संजीव झा ने अगर सबसे ज्यादा किसी को ठगा है तो वो पूर्वांचल समाज को ठगा है। और इस बार तो उन्होंने हद कर दी, उन्होंने एक छठ घाट पे नाली का कूड़ा डलवाया और उसको बंद करवाया, क्योंकि उस छठ घाट को उन्होंने पिछली बार दिल्ली सरकार से फंड दिलवाया था। इस बार उनको फंड ना दिलवाना पड़े, इसलिए उन्होंने उस छठ घाट पे कूड़ा डाल के उसको बंद करवाया। इसके अलावा मुकुंदपुर में एक छठ घाट की मांग बसंत जी उस पर ज्यादा बता पाएंगे, बहुत पहले से कर रहे थे। इन्होंने विधायक जी के पास जाकर अपना ज्ञापन दिया, विधायक संजीव ने इनको साफ मना कर दिया कि हम इसमें कोई आपकी मदद नहीं करेंगे। तब कहीं जाके मुकुंदपुर के लोगों ने, बड़े भाई बसंत जी ने, हम सब ने मिलकर मुकुंदपुर घाट के नाम से वहां पे एक छठ घाट की भूमि पूजन आज किया है, और जो बाबा कॉलोनी का छठ घाट इन्होंने बंद किया है उसकी स्थापना के लिए हम एक अलग से नया घाट बना रहे हैं, ताकि जो छठ घाट की जो वृत्ति है, जो छठ पूजा मनाते हैं, उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसमें हम उनके साथ हैं। ठीक। दीपावली की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जो है अब तो जी ये कहेंगे कि भ्रष्टाचार का जितना भी जो एक होता है ना, उससे अधिक ही हो गया। आप जो है इसको भ्रष्टाचार मत बोलिए, आप जो है इससे भी कोई बड़ा नाम हो, चोरी के बाद डकैती का नाम आता है ना जी, उसी तरह भ्रष्टाचार के अलावा जो बड़ा नाम आ सके वो बोलिए आप उनको। जो है तो बुराड़ी विधानसभा पीड़ित है चीज को लेके। रोड जहाँ नहीं बनी वहाँ लोग मिट्टी धूल कर देने से परेशान है, लेकिन उससे भी खराब हालत रोड बनने के बाद इसके कोई ध्यान नहीं दे रहा। जो सीमेंट के जो कण होते हैं, रोड का सीमेंट उड़ रहा है, जो है वो आदमी के जा रहा है नाक के द्वारा। जो है आधी से अधिक बुराड़ी जो है खांसी और जो है दमा की पेशेंट बन रही है। जो है तो ये भ्रष्टाचार को दूर कैसे होगा? क्या कोई भ्रष्टाचार को कि क्या है कि देखिए, बुराड़ी की जो हालत है ना, इसमें सबसे बड़ा योगदान विपक्ष का है जी। संजीव झा को तो मौका मिल गया काम करने के लिए, विपक्ष हमारा अगर एक्टिव रहता जो है तो आज संजीव झा जो है इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि नौबत नहीं आती। बीजेपी का फेलियर होना 10 साल में जो है बुराड़ी के लिए सबसे बड़ा ये है कि आज तक उन्होंने कभी उनका विरोध नहीं किया। मनोज तिवारी जी की कृपा है कि किसी भी बीजेपी के नेता को उठने नहीं दे रहे विधानसभा में। चलिए, छठ घाट के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं अपने स्तर से? भ्रष्टाचार को लेकर क्या आप मांग करते हैं कि जांच होनी चाहिए? देखिए, इसमें सीएजी की जो है ऑडिट होना चाहिए। इसके अंदर जो है कि बुराड़ी या पूरी दिल्ली में जो है ये जो काम सीवर का जो हो रहा है ना जी, इसका ऑडिट होना चाहिए। जो है जांच होनी बुराड़ी चाहिए। होनी चाहिए। अगर ये भ्रष्टाचार नहीं खत्म होता है तो आप समाज के लोग बैठे हुए, आपका क्या कदम होगा? सर, हम लोग तो जो पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं जो है कि काट की हांडी हर बार नहीं करती, जो एक बार चल गई है दोबारा में चलाइए इसको। जो है अभी तो भ्रष्टाचार के नाम पे ये कर रहे हैं, तो आगे जो है उससे भी अधिक बड़े कदम उठाएंगे लोग। जो है जीना दुश्वार हो जाएगा पब्लिक का। जो है यहाँ पे जो है अभी मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पानी जो बेसिक होती है, जब वो नहीं मिल पा रहा स्वच्छ आदमी को, तो आगे जो है आदमी को कफन भी नहीं मिल पाएगा। ये हालत है बुराड़ी की। ठीक।